कहानी का शीर्षक है ईमानदार आंसू। अम्मा इस बुढ़ापे में भी इतनी खूबसूरत थी। दूध सा सफ़ेद रंग, पतले गुलाबी होठ, बाल सफ़ेद हो चुके थे मगर अभी भी घने और लंबे थे। बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर सदा सजी रहने वाली प्यारी सी मुस्कान। मगर अम्मा जब से बीमार हुई, और बीमारी भी कैंसर जैसी, अम्मा का रूप कुछ फीका पड़ गया है। वैसे तो अम्मा की नज़रों में शारीरिक सुंदरता का कोई मोल नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने बड़े बेटे अभय के लिए सलोनी जैसी साधारण लड़की को चुना। खाने का डब्बा और कपड़ों का बैग उठाए हुए सलोनी ने तेज कदमों से अस्पताल का बरामदा पार किया। वह जल्द से जल्द अम्मा के पास पहुंचना चाहती थी। उसकी सास, जिन्हें वह प्यार से अम्मा कहकर बुलाती है, अस्पताल के आईसीयू में पड़ी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। 1 साल पहले उन्हें कैंसर हुआ था और धीरे धीरे कैंसर ने अम्मा के पूरे शरीर को ही खोखला कर दिया था। अब तो डॉक्टर्स ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। आज जब सलोनी डॉक्टर गुप्ता से मिली तो वह बोले, आप रोगी को घर ले जा सकती हैं। जितनी सांसें बाकी हैं उन्हें आराम से लेने दो। पापा मानने को तैयार ही नहीं थे। वह बोले, डॉक्टर साहब, आप इनका इलाज जारी रखें, शायद कोई चमत्कार ही हो जाए। अब किसी चमत्कार की आशा नहीं है, डॉक्टर गुप्ता बोले। लाइफ सपोर्ट सिस्टम उतारते ही शायद उन्हें अपनी तकलीफ़ों से मुक्ति मिल जाए। पिछले 2 माह में अम्मा का अस्पताल का यह चौथा चक्कर था। हर बार उन्हें आईसीयू में भर्ती किया जाता और 3-4 दिन बाद उन्हें घर लौटा दिया जाता। डॉक्टर के कहने पर अम्मा की फिर से घर लौटने की व्यवस्था की गई, लेकिन इस बार रास्ते में ही अम्मा ने हम सबको अलविदा कह दिया। अम्मा के प्राण पखेरु उड़कर चले गए उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में। घर आने पर अम्मा के शव की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू हुई। अम्मा सुहागन थी, इसलिए उनके शव को दुल्हन की तरह सजाया गया। सलोनी ने अम्मा के खूबसूरत चेहरे का इतना श्रृंगार किया कि सब देखते ही रह गए। सलोनी जानती थी कि अम्मा को सजना संवरना कितना पसंद था। वह अपने रूप के प्रति हमेशा ही सजग रही थी। बीमारी की अवस्था में भी उन्हें अपने चेहरे की बहुत चिंता रहती थी। उस दिन तो हद ही हो गई जब अम्मा को 4 दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा था। कैंसर ब्रेन तक फैल चुका था, इसलिए वह ठीक से बोल नहीं पाती थी। सलोनी जब उनके कमरे में पहुंची तो नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, आपकी अम्मा मुझसे कह रही थी कि मैं पार्लर वाली लड़की को बुला कर लाऊं। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, फिर उन्होंने लिखकर बताया तो मुझे समझ में आया। माताजी मरने वाली हैं, फिर भी पार्लर वाली को बुलाना चाहती हैं। यह बताकर नर्स कमरे से चली गई तो सलोनी ने पूछा, अम्मा, क्या चाहिए आपको? अम्मा ने इशारे से बताया कि थ्रेडिंग करवानी है। जब से उनकी कीमोथेरेपी हुई थी, उनके सिर के बाल तो ख़त्म हो गए थे, पर दाढ़ी मुँह चुभनी शुरू हो गई थी। घर में थी तो वह सलोनी से प्लकर से निकलवाती रहती थी, पर अस्पताल जाकर उन्होंने महसूस किया कि 4-5 बाल चेहरे पर उग आए हैं, इसलिए वह पार्लर वाली लड़की को बुलाना चाहती थी। अम्मा की तीव्र इच्छा को देखकर सलोनी ने ही उनकी थ्रेडिंग कर दी थी। फिर अम्मा ने शीशा देखा तो एक संतोष की आभा उनके चेहरे पर फैल गई थी और थक कर वह सो गई थी। नर्स जब दोबारा आई तो उसने अम्मा के चेहरे को देखा और मुस्कुरा दी। उसने पहले तो अम्मा को गौर से देखा, फिर एक भरपूर नज़र सलोनी पर डालकर बोली, दीदी, आपकी लव मैरिज हुई थी क्या? सलोनी ने आश्चर्य से नर्स की ओर देखते हुए कहा, नहीं तो। मगर आपने ऐसा क्यों पूछा? ऐसा नहीं हो सकता दीदी, नर्स हैरान होते हुए बोली। अम्मा तो इतनी गोरी और सुंदर है,
फिर आप जैसी साउथ इंडियन लगने वाली लड़की को उन्होंने कैसे अपनी बहू बनाया? ऐसे प्रश्न का सामना सलोनी अब तक अनेक बार कर चुकी थी। सास बहू की जोड़ी को एक साथ जिस किसी ने देखा, उसने ही यह प्रश्न किया कि क्या उसका प्रेम विवाह है। यह तो आज तक सलोनी भी नहीं जान पाई थी कि अम्मा ने उसे अपने बेटे अभय के लिए कैसे पसंद कर लिया था। जितना दमकता हुआ रूप अम्मा का था, वैसा ही अभय का भी था, यानी अभय अम्मा की प्रतिमूर्ति था। जब सलोनी को देखने अम्मा अपने पति और बेटे के साथ पहुंची थी, तो उन्हें देखते ही सलोनी और उसके माता पिता ने सोच लिया था कि यहाँ से ना ही होने वाली है। पर उनके आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा था जब दूसरे दिन फ़ोन पर अम्मा ने सलोनी के लिए हाँ कह दी थी। अम्मा कुंडली मिलान पर भरोसा रखती थी और परिवार के ज्योतिषी ने अम्मा को इतना भरोसा दिला दिया था कि सलोनी के साथ अभय की कुंडली मिल रही है। लड़की परिवार के लिए शुभ है। सलोनी कुंडली में विश्वास नहीं रखती थी। हाँ, कर्तव्य पालन की भावना उसके मन में कूट कूट कर भरी हुई थी। इसलिए वह अम्मा के लिए उनकी बेटी भी थी, बहू भी और सहेली भी। सच तो यह है कि दोनों ही एक दूसरे की पूरक बन गई थी। दोनों सास बहू के मधुर संबंधों के कारण परिवार में सदैव ही खुशहाली रही। अम्मा के रूप को देखकर सलोनी के मन में कभी भी ईर्ष्या उत्पन्न नहीं हुई थी। कहीं पार्टी में जाना होता तो अम्मा सलोनी की सलाह से ही तैयार होती और सलोनी को भी उनको सजाने में बड़ा आनंद आता था। सलोनी खुद भी बहुत अच्छी तरह से तैयार होती थी। उसकी सजावट में सादगी का समावेश होता था। सलोनी की सरलता, सौम्यता और आत्मविश्वास से भरा व्यवहार जल्दी ही सबको अपनी ओर खींच लेता था। घर में भी सलोनी ने अपनी सेवा भाव से अम्मा को अपने वशीभूत कर रखा था। जब जब अम्मा को कोई कष्ट हुआ, तब तब सलोनी ने तन मन से उनकी सेवा की। 10 साल पहले जब सीढ़ियों से गिर जाने से अम्मा का पाँव टूट गया था और वह घर में कैदी बन गई थी, ऐसे में सलोनी पूरे 5 सप्ताह तक जैसे अम्मा की परछाई ही बन गई थी। उन्हीं दिनों अम्मा एक दिन बहुत भावुक हो गई और उनकी आंखों में सलोनी ने पहली बार आंसू देखे थे। उनको दुखी देखकर सलोनी ने पूछा था, अम्मा क्या बात है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं नहीं मेरी लाडो, तेरे जैसी लड़की से कोई गलती हो ही नहीं सकती है। मैं तो अपने बीते दिनों को याद करके रो रही हूँ। अम्मा, जितने सुंदर आपके पति हैं, उतना ही सुंदर और आज्ञाकारी आपका बेटा भी है। घर में कोई आर्थिक तंगी भी नहीं है। फिर आपके जीवन में कभी कोई दुख कैसे आया? सलोनी बेटा, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, यह कहावत तो तुमने भी सुनी होगी। मेरी ओर देखकर सभी सोचते हैं कि मैं सबसे सुखी औरत हूँ। मेरे पास सब कुछ है, शोहरत है, पैसा है और एक भरा पूरा परिवार भी है। अम्मा, साफ साफ बताओ ना, क्या बात है? मुझे अब बेचैनी हो रही है। सलोनी, आज तेरे सामने ही मैंने अपना दिल खोला है। इस राज को राज ही बना रहने देना। बेटा, कभी भूले से भी कहीं खुलना नहीं चाहिए। हाँ अम्मा, आप बताओ मुझे। मैं वादा करती हूँ, जो राज आप मुझे बताएंगी, वह राज सदा सदा के लिए मेरे दिल में दफन हो जाएगा। तो जानना ही चाहती है तो सुन। अभय के पापा की बहुत सारी महिला दोस्त हुआ करती थी, जिन पर वे तन और धन दोनों से ही न्योछावर रहते थे। क्या कह रही हैं अम्मा आप जैसी सुंदर पत्नी के होते हुए भी?
सलोनी हैरानी से बोली। हाँ, मेरा रूप भी उस आवारा इंसान को बांध नहीं पाया। यही मेरी तकदीर है। आपको कैसे पता लगा? उन्होंने स्वयं ही मुझे बताया। शादी के 2 साल बाद जब एक रात बहुत देर से घर लौटे, तब अभय लगभग 6 माह का था। तो मैंने देरी से आने का कारण पूछा तो ये बोले कि अभय की माँ, औरतें मेरी कमजोरी है, पर तुम्हें कभी कोई कमी नहीं आएगी। लड़ने झगड़ने या धमकियाँ देने के बदले यदि तुम इस सच को स्वीकार कर लोगी तो इसी में हम दोनों की भलाई है। और जल्दी ही यह सच्चाई मुझे समझ में आ गई। मैंने अपने इस दुख को कभी दुनिया के सामने जाहिर नहीं किया। आज पहली बार तुम्हें बता रही हूँ। मैं उसी दिन समझ गई थी कि शारीरिक सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए जब तुम्हें देखा तो न जाने तुम्हारे साधारण रंग रूप ने भी मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं तुम्हें बहू बनाकर घर ले आई। अभय भी इस सच को शायद जानता है, इसलिए उसने भी तुम्हें स्वीकार कर लिया। यह बेहद अच्छी बात है कि बाप की कोई भी बुरी आदत उसमें नहीं है। अम्मा की आप बीती सुनकर सलोनी को इस घर की बहू बनने का रहस्य समझ में आ चुका था। अभय अपनी माँ से भावनात्मक रूप से इतना अधिक जुड़ा हुआ था कि उसकी माँ की पसंद ही उसकी पसंद थी। अम्मा की आपबीती सुनकर सलोनी फूट फूट कर रोने लगी। तो अम्मा सलोनी से बोली, अरे तू क्यों रो रही है पगली? इन्हीं विसंगतियों का नाम तो जीवन है। कोई भी इंसान पूर्ण सुखी नहीं है। परिस्थितियों को जानकर उन्हें मान लेने का नाम ही जीवन है। अम्मा, आपने यह सब क्यों बर्दाश्त किया? छोड़कर चली जाती पापा को। सच जानने के बाद मैंने अपने जीवन को अपने हाथों में ले लिया था। अपने दुखों के ऊपर रोते रहने के बदले मैंने अपनी छोटी छोटी खुशियों में हंसना सीख लिया और उन्हें ही अपने सुख का कारण बना लिया। मैंने अपना ध्यान अपनी कला में लगा लिया। कला का शौक मुझे बचपन से था, तो मैंने अपने चित्रों की प्रदर्शनियां लगानी शुरू कर दी। ज़रूरतमंद कलाकारों को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। कला और सेवा ने मेरे जीवन को बदल दिया। सच अम्मा, आपने सही कदम उठाया। मुझे आप पर गर्व है। हाँ सलोनी, मुझे स्वयं पर गर्व भी है कि एक आदमी के पीछे मैंने अपना जीवन नरक नहीं बनाया। अम्मा बोली, ऐसी बात नहीं थी कि वह मुझसे प्यार नहीं करते थे। जब एक बार मुझे टाइफाइड और मलेरिया एक साथ हुआ तो वे मेरे पास ही रहे। जैसे आज तुम मेरी सेवा कर रही हो, वैसे ही 21 दिन इन्होंने दिन रात मेरी सेवा की थी। अब जब से अम्मा को कैंसर हुआ था, तब से पापा ही दिन रात अम्मा की सेवा में लगे थे। आज उनकी मृत्यु पर वे ही सबसे ज़्यादा रो रहे थे। उनके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अम्मा के अंतिम यात्रा से पूर्व पापा बोले, सलोनी बेटा, तुमने अपनी माँ को सजा तो दिया है, पर एक बात तुम बिल्कुल भूल गई हो। पापा, क्या बात? बेटा, तुम अपनी अम्मा को परफ्यूम लगाना तो भूल ही गई हो। वह बिना परफ्यूम लगाए कभी बाहर नहीं जाती थी। आज तो लंबी यात्रा पर जा रही है। उनके लिए एक बढ़िया वाली परफ्यूम लाओ और उन पर छिड़क दो। मेरे लिए उनकी यही पहचान थी। जब भी किसी बढ़िया परफ्यूम की खुशबू आती तो मैं बिना देखे ही समझ जाता था कि मेरी पत्नी यहाँ से गुजरी है। आज भी जब वह जाए तो बढ़िया परफ्यूम की खुशबू मुझ तक पहुँचे। मैं इसी महक के सहारे बाकी के बचे हुए दिन निकाल लूँगा। इतना कहकर पापा फपक फपक कर रो पड़े। सलोनी ने परफ्यूम की
पूरी की पूरी शीशी अम्मा के शव पर छिड़क दी और 4 लोग उनकी अर्थी को उठाकर अंतिम मुकाम की ओर बढ़ चले। और अम्मा के जीवन साथी ने अम्मा के साथ अपने रिश्ते में तो ईमानदारी नहीं निभाई, मगर आज अम्मा के चले जाने के गम में उनके आंसू बेहद ईमानदार थे। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।